Hello, my dear all friends. Namaskar. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the main topic alcohol, phenol and ethers. तो very most important topic अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में। बट इसमें से मेन हम लोग बात करते हैं एल्कोहल के बारे में। तो ये आपका एल्कोहल है। देखते हैं व्हाट इज द एल्कोहल, मीनिंग ऑफ एल्कोहल, फार्मूला ऑफ एल्कोहल, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एल्कोहल की यदि बात की जाए तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फादर कहा गया है या पेरेंट कहा गया है हाइड्रोकार्बन को। और हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड आपका है एल्केन। हम एल्केन सीरीज को पढ़े। दिस इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन। सारे कंपाउंड जो बनाए गए वो इसी एल्केन से ही बनाए गए, इसलिए एल्केनों को कहा गया कि ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है या पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां से चलते हैं R इंटू एच इज इक्वल टू, इसमें क्या है आपका R इंटू एच का नाम है आपका एल्केन या इसी एल्केन को कहा जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन है। इसमें से आप माइनस कर दीजिए H को और प्लस कर लीजिए आप जो है OH को। OH प्लस कर दिया जाए या OH के द्वारा जो है H को रिप्लेस कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो बन जाता है R इंटू OH। R का नाम है आपका एल्किल, OH का नाम है आपका एल्कोहल। तो नाम हो गया आपका एल्किल एल्कोहल या इसी को केवल नाम दिया गया है आपका एल्कोहल। तो ये है आपका एल्कोहल। एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन एटम को हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूट करने से प्राप्त कंपाउंड आपका कहलाता है एल्किल एल्कोहल और एल्कोहल। एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन एटम को हाइड्रॉक्सिल के द्वारा सब्स्टिट्यूट करने से प्राप्त कंपाउंड एल्कोहल कहलाता है। या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। यह आपका सेकेंड डिफिनीशन है। डेरिवेटिव्स आप यहां जोड़ लीजिए हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एल्केनों के जो हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव्स हैं उसे कहा जाता है, ये क्या है, एल्कोहल है। तो यहां बात हम OH की करते हैं। OH को जनरली एल्कोहल कहा जाता है। जिस भी कंपाउंड में OH आपका ऐड है वो एल्कोहल है। हाँ, यदि R इंटू OH है, R इंटू OH, इसमें से R बराबर आपका एल्किल हो तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये आपका बनेगा एलिफैटिक एल्कोहल।
और यदि जो है आपका R इज इक्वल टू एरिल हो जाए, जिसे AR लिखा जाता है, तो यह आपका हो जाएगा एरोमेटिक एल्कोहल। तो ये जो एल्कोहल है ये दो टाइप के हैं। हमें एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्कोहलों का जिक्र करना है। यदि R आपका एल्किल है तो एलिफैटिक, R एरिल है तो नाम होगा एरोमेटिक। ये है आपका डिफिनीशन एल्कोहल का। तो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप जो है डायरेक्ट यदि एल्किल के कार्बन से अटैच्ड हो तो उसे आप एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद कार्बन ऑफ एल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोक्सी कंपाउंड इज कॉल्ड एल्कोहल। तो यदि हम एल्कोहलों के जनरल फार्मूले की बात करें और इसका जनरल फार्मूला लिखना हो तो CnH2n और +1OH ऐसे लिखा जाए, या इसी को लिख लिया जाए R इंटू OH। ये भी आपका हो गया एल्कोहल। अब एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है ये बताएगा आपका एल्किल। क्या एल्कोहल पढ़ने से पहले तो हम ये देखते हैं क्या एल्कोहल पढ़ने से हमारे डेली लाइफ में कोई इसका यूज है, तो इसके बारे में जिक्र किया जाए। जितने हम देखते हैं फर्नीचर्स, टेबल वगैरह, या कह लीजिए वार्निश, या कह लीजिए आप पेंट, या कह लीजिए स्पिरिट, ये सारे हाइड्रोक्सी और एल्कोहल के बनाए गए कंपाउंड हैं। हमारे लाइफ में जितने पेपर्स हैं, कलरफुल फोटोग्राफ्स हैं, कलरफुल स्टोरीज हैं, जो चलचित्रों या फिगर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, जो पेपर कागज बनाए गए हैं, जो नोट बनाए गए हैं, ये सारे जो है हाइड्रोक्सी कंपाउंड ही हैं। तो यदि एक बार हम इन हाइड्रोक्सी कंपाउंडों को सपोज करिए पेपर है, न्यूज पेपर है, या बुक्स हैं, कॉपीज हैं, नोट्स हैं, इन सबको हटा दिया जाए तो हमारा लाइफ जो है ये कैसा होगा? बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। तो विदाउट कलर्ड फोटोग्राफ्स, कलरफुल स्टोरीज एंड ब्यूटीफुल पेपर्स और नोटों के बिना जो है हमारी लाइफ जो है ये काफी बेकार सी लगने लगेगी। तो हमारे लाइफ में एल्कोहलों का बहुत ज्यादा योगदान रहा, मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रहा। यदि बात हम एलोपैथिक ना करके अगर होम्योपैथिक की जाए तो सारे दवाओं में, मेडिसिन में एल्कोहल का यूज किया जाता है। तो ये हमारे डेली लाइफ में एल्कोहल का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में हमको जानना है। तो ये एल्कोहल की डिफिनीशन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो बात करते हैं हम, हेडिंग है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। यदि एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन किया जाए तो पहले हमने दो टाइप लिखा, एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो ये होगा आपका एलिफैटिक एल्कोहल्स, जिसमें R इंटू OH होगा और R बराबर आपका होगा एल्किल। तो आपका होगा एलिफैटिक एल्कोहल। अब एलिफैटिक एल्कोहल को कई पार्टों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप
तो OH फंक्शनल ग्रुप के संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, यहां कर लीजिए आप, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, OH के ग्रुप के बेस पे, संख्या के बेस पे एल्कोहलों को तमाम पार्टों में डिवाइड किया गया, और वो भी आप एलिफैटिक देख रहे हैं। तो यदि एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों कह लिए जाए तो उसमें OH की संख्या के बेस पे क्या क्या नॉमेनक्लेचर होता है, इसको आप देखेंगे। तो पहला नाम हमारा मिलता है, इसमें हम ए कर लेते हैं, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। नाम क्या मिला? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। OH फंक्शनल ग्रुप्स, नंबर ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल टू 1 होगा। यदि आपका OH की संख्या एक ही हो, 1 हो, तो इसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। मोनो मीन्स 1। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखे जाए, CH3OH मेथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल, C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल, या आप कोई भी कंपाउंड बना लीजिए और उसमें आपका OH हो 1, तो आपका हो गया ब्यूटेनॉल 2। इसका नाम हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉल 2। दिस इज ए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर ऑफ OH आपको 1 मिल रहा है, यहां भी 1 है, 1OH 1OH 1OH। यदि OH की संख्या 1 हो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। यहां चलते हैं, अगेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। इसे फिर से कई पार्टों में, कई प्रकारों में डिवाइड कर दिया गया, और ये हम बात 3 करेंगे। पहला नाम है इसमें, अब ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का टाइप है, इसमें फर्स्ट करेंगे बात प्राइमरी एल्कोहल, ये होगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल, और इसमें थर्ड चलेंगे तो नाम है टर्सरी एल्कोहल की। प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी को 2 डिग्री, और टर्सरी को 3 डिग्री के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इन सब का हम लिख लेते हैं एक फार्मूला। इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिए। यदि कहीं भी आपको CH2OH मिल जाए, दिस इज ए प्राइमरी एल्कोहल। CHOH हो तो आपका सेकेंडरी, और COH हो तो नाम है आपका टर्सरी एल्कोहल। यदि आपका OH1 हो, OH नंबर में 1 हो तो ये मोनोहाइड्रिक है। CH2OH दिखाई पड़ेगा तो प्राइमरी, CHOH होगा सेकेंडरी, COH होगा तो टर्सरी। इस बैलेंसी का मतलब है कोई भी एल्किल ग्रुप्स हो सकता है। यहां R हो सकता है, RR होगा, यहां आपका 3 एल्किल होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जैसे इसका यदि एग्जाम्पल लिखा जाए तो CH3OH नाम हो गया मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, CH3CH2OH
नाम हो गया आपका एथिल एल्कोहल। तो आप ध्यान देंगे यहां आपको मिल रहा है कितना, CH2OH। तो CH2OH है इसलिए प्राइमरी एल्कोहल है। दूसरी बात हम करते हैं सेकेंडरी की। यहां आप लिख लीजिए CHOH, यहां CH3। तो ये हो गया आपका प्राइमरी और ये होगा आपका सेकेंडरी। नंबर आप कार्बन 1 2 3, तो नाम हो गया आपका प्रोपेनाल 2। दिस इज ए सेकेंडरी एल्कोहल। बट टर्सरी की यदि बात हम करते हैं तो यहां पर आपको CH3OH और इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल और ये होगा आपका 3 डिग्री। ये एग्जाम्पल है, आर लगाते जाइए आप। और इसका नाम है आइसो, इसे और कहेंगे आप आइसो प्रोपिल एल्कोहल। ये भी नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आप फार्मूला लिख लीजिए और मैच कराइए। यदि इस प्रकार का कोई कंपाउंड है तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होगा। ये एलिफैटिक ही नहीं, हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यदि देख रहे हैं तो यहां एरोमेटिक की यदि बात की जाए तो आप देख सकते हैं यदि लिखा हो आपका बेंजीन रिंग, अब ये एलिफैटिक नहीं बल्कि एरोमेटिक लिख रहे हैं। यहां CH2OH हो तो इसका नाम होगा आपका बेंजिल एल्कोहल और ये होगा आपका 1 डिग्री। बट आपको 2 डिग्री चाहिए तो आप बेंजीन रिंग लीजिए, यहां CH करिए, यहां CH3 करिए, यहां OH करिए, तो नाम हो जाएगा आपका। यहां से आप चलिए 2 फेनिल और आपका एथेनॉल, 2 फेनिल एथे, 2 क्यों 1 करिए आप, 1 फेनिल एथेनॉल 1, ये आपका होगा 2 डिग्री। बट यहां कार्बन हो और कार्बन से आपका C6H5 3 बार अटैच्ड हो और 1 OH हो तो ये होगा आपका टर्सरी, ये होगा आपका ट्राइफेनिल मेथेनॉल। क्या होगा, ट्राइफेनिल मेथेनॉल, या इसका नाम लिख सकते हैं ट्राइफेनिल एल्कोहल। इस प्रकार से इसका नामनक्लेचर हो सकता है। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये एलिफैटिक भी एग्जाम्पल है, एरोमेटिक भी। ध्यान देना है CH2OH, CHOH और COH, इसी से हमें पता चलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो ये है आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है डाई मीन्स 2, CH2OH, CH2OH। इसका नेम है, कॉमन नेम एथिलीन ग्लाइकाल, या इसका IUPAC नाम है एथेन 1,2 डाइआल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। यदि बेंजीन रिंग बनाया जाए एरोमेटिक में, ये एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, यहां OH2 लगा दिया जाए तो इसे कहेंगे आप डाई
हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये हो गया डाइहाइड्रिक एल्कोहल। यदि हम नंबर 3 कर ले तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। नंबर आप OH कितना है? 3 है। CH2OH, CHOH, CH2OH, ये है आपका ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपके। नाम हो गया है आपका प्रोपेन। नंबर आप कार्बन 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईआल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईआल। और यदि बेंजीन रिंग में आप 3OH लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो नेक्स्ट मिल गया हमें पॉलीहाइड्रिक 1 2 3 4 5 6। यहां OH कर दीजिए आप, OH 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 OH, और सब से आप जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन OHH 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो गया हेक्सा, नाम हो गया हेक्सा। या नंबर है आप कार्बन 6 हेक्सेन, और 1 2 3 4 5 6 हेक्साआल, या इसे कहा जाता है आपका मैनिटॉल। मैनिटॉल नाम है इसका। तो ये है एग्जाम्पल है आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का। नंबर आप OH2 होगा तो डाई, 3 होगा ट्राई, और ढेर सारे हो जाएंगे तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। और ये सब टाइप्स हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने हैं? 1 तो मोनो, 2 तो डाई, 3 ट्राई, और 4 आपका नहीं बल्कि 4 नहीं मेनी हो जाता है, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका सेकेंड टाइप है एलाइलिक एल्कोहल। इसे कहा जाता है कंपाउंड containing sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से OH अटैच्ड हो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और OH, ये हुआ है आपका sp2, ये sp2, sp2 का नेक्स्ट कार्बन sp3 है, और इससे अटैच्ड है आपका क्या? OH। तो ये होगा आपका एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक की यदि बात की जाए तो डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन से आपका OH अटैच्ड होगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, इससे आपका OH अटैच्ड है, तो नाम एलाइलिक एल्कोहल कहा जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से आपका अटैच्ड होगा OH, तो नाम होगा आपका एलाइलिक एल्कोहल। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन से क्या होगा? OH आपका अटैच्ड होगा। जैसे यहां हमने लिख लिया CH2 डबल बॉन्ड C। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया,
CH। अब यहां आप आगे पीछे चाहे जहां जाइए, और इसके बाद जो कार्बन मिलेगा यहां होना चाहिए क्या, CH2OH। यहां आप हाइड्रोजन कर लीजिए, यहां आप कुछ जोड़ लीजिए, उससे नहीं मतलब। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, और डबल बॉन्डेड कार्बन का अगला कार्बन ये रहा, और इसी से आपका OH अटैच्ड है। तो ये आपका कंपाउंड होगा क्या, एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, और इसके नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड हो क्या, OH। तो नाम हो जाता है आपका एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक हटा करके विनाइलिक एल्कोहल की बात किया जाए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसी से आपका ऐड होगा OH। इसी से क्या अटैच्ड होगा, OH। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही अटैच्ड होना चाहिए OH। तो नाम होगा आपका विनाइलिक। आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, इसी से क्या अटैच्ड हो, OH। इसको आप ऐसे कर सकते हो, यहां H है तो नाम विनाइल एल्कोहल होगा। नाम होगा क्या, विनाइल एल्कोहल। और यही बात है आपका बेंजाइलिक में होगा नंबर 4, बेंजाइलिक एल्कोहल। आपका बेंजीन रिंग होगा, ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन का ये अगला कार्बन नेक्स्ट कार्बन, और इसी से अटैच्ड होगा आपका OH। तो ये होगा आपका बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक और एलाइलिक इन दोनों में अंतर है, ये एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है। एल्किल यूज होगा, इसमें बेंजीन यूज होगा। बाकी दोनों में डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन से आपका अटैच्ड होगा क्या, OH। तो नाम होगा आपका बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल। तो दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें इतने नाम है जो आपको जानने हैं। तो एल्कोहल का यदि क्लासिफिकेशन किया जाए तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। इसके बाद है आपका आ गया एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक। डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन से OH अटैच्ड हो तो आपका एलाइलिक, बेंजीन रिंग आ जाए बेंजाइलिक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH हो तो नाम विनाइलिक। तो दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस।